हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल में। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का पार्ट 3 वीडियो है जिसमें कि हम उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार पढ़ेंगे, जिसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और सूचना संचार आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम टॉपिक को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे एकदम ब्रीफ में। फिर टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है इसको पढ़ा जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से। फिर परीक्षाओं में टॉपिक से आए हुए सभी प्रश्नों को हम एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम राज्य मार्ग। ठीक, आप लोग देखिएगा और हो सके तो आप वीडियो के साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। एक बार अगर आप नोट्स बना लेंगे तो जो भी एमसीक्यू वीडियो के नीचे आपको मिलेगा वो सबका आंसर आप अपने नोट्स के माध्यम से ही दे लेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले राज्य मार्ग। तो राज्य मार्ग क्या है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वो कितनी है, 8711 किलोमीटर, यानी कि 8711 किलोमीटर। ठीक, तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है कितनी है, 8711 किलोमीटर। ठीक, जो देश में प्रथम स्थान है, मतलब कि जितना लंबा अपने यूपी में ये राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है उतना किसी और प्रदेश में नहीं है। ठीक, इनमें से जो है 4195 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI के अधीन है। ठीक, आगे देखिए कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है। ठीक, जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। अब आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है, तो कितना है, 19 है। ठीक, जो कहाँ से कहाँ तक होकर जाता है, जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। अगर आप नोट्स बना लें तो वो फार बेटर होगा आपके लिए। हमेशा के एग्जाम के लिए, जब भी आप कोई यूपी का एग्जाम देंगे तो हमेशा के लिए ये नोट्स आपके काम आएंगे। ठीक, तीसरा देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भारत सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल इंफॉर्मेटिक सर्विस सेंटर सर्विसेज इंपोर्टमेंट, यानी कि निक्सी के माध्यम से निर्गत किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस किस संस्था के द्वारा निर्गत किया जाता है, तो वो निक्सी के माध्यम से निर्गत किया जाता है, मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर सर्विसेज इंटरपोर्टेड। ठीक, अब जानिए कि कंप्यूटराइज चिप युक्त जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सारथी सॉफ्टवेयर पर आधारित है। किस सॉफ्टवेयर पर, सारथी सॉफ्टवेयर पर आधारित है। अब सारथी को किसने तैयार किया था, तो वो NIC ने तैयार किया था। ठीक, इस योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो 9 जनवरी 2013 में लखनऊ में शुरुआत किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि चिप युक्त ड्राइविंग लाइसेंस की शुरुआत कब हुई, तो 9 जनवरी 2013 में। ठीक, कहाँ हुआ, तो लखनऊ से। फिर जानिए कि भारत सरकार द्वारा जो निजी और व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने हेतु तो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च ITDR की स्थापना राज्यों में की गई। अब आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि ITDR का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर ITDR का पूर्ण रूप क्या है, तो ITDR का पूर्ण रूप है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये किस लिए था, ये निजी और व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए था, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक, फिर जानिए कि उत्तर प्रदेश में तत्कालीन 13 महानगरों में 21/11/2013 को मुख्यमंत्री द्वारा रेडियो टैक्सी का शुभारंभ किया गया था। ठीक, आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेडियो टैक्सी का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, तो वो थे अखिलेश यादव। ठीक, आपसे ये पूछ सकता है कि महानगरों में आपसे ये पूछ सकता है कितने महानगरों में रेडियो टैक्सी का शुभारंभ किया गया, तो 13 महानगरों में रेडियो टैक्सी का शुभारंभ किया गया। ठीक, एक चीज़ देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं टिक कर रहा हूँ आपके लिए कि वे इन मोशन क्या होता है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ओवरलोड जो मालवाहकों को चेक करने के लिए IIT कानपुर से विचार विमर्श के बाद वे इन मोशन प्रस्तावित है। अब ये जानिए कि वे इन मोशन क्या है, तो वे इन मोशन जो है वो ओवरलोड मालवाहकों को चेक करने के लिए है। ठीक, कि कहीं ये लिमिट से ज़्यादा तो नहीं ना लोड किए हैं। ठीक, अब जानिए कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज द्वारा सर्वप्रथम बसों का संचालन लखनऊ एवं बाराबंकी नगरी को मध्य किया था। ठीक, तो गवर्नमेंट का जो रोडवेज बस था वो सर्वप्रथम कहाँ चलाया गया था, तो लखनऊ से बाराबंकी तक। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब हुआ था, 1 जून 1972 को किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब हुआ था, तो 1 जून 1972 को। ठीक, अब आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन कब से प्रारंभ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन जो था वो 1993 से प्रारंभ हुआ था। कब से,
1993 से प्रारंभ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है एक्सप्रेस बस सेवा का संचालन 1993 से प्रारंभ हुआ था। ठीक, फिर जानिए कि उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन को 21 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 21 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक, 21 क्षेत्रों में बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 21 क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर जानिए कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 को कानपुर में शुरू की गई थी। ठीक, आपसे ये भी पूछ सकता है कि महानगर बस सेवा कहाँ शुरू की गई थी, तो कानपुर में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, तो 6 जुलाई 1992 को शुरू की गई थी। ठीक, फिर जानिए कि लखनऊ योजना जो है वो सड़कों के विकास से संबंधित है। लखनऊ योजना किससे संबंधित है? सड़कों के विकास से संबंधित है। ठीक, अब प्रश्न उत्तर जान लीजिए सड़क परिवहन से क्या क्या पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है? 8711 किलोमीटर। अगर आप ऊपर अच्छे से पढ़े होंगे तो नीचे जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे आप सबका एकदम सटीक आंसर देंगे। नोट्स जरूर बना लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक, सेलेक्टेड हूँ भाई, इसलिए सेलेक्टेड कंटेंट ही आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI के अधीन सड़क है कितनी है? 9195 किलोमीटर। ठीक, तो आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI के अधीन सड़क कितनी है, तो 4195 किलोमीटर। ठीक, फिर जानिए कि अब देखिए यहाँ अगर आप ऊपर सही से पढ़े होंगे तो फिर नीचे सही एकदम आंसर देते जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH19 है। कौन? NH19 है, जो कहाँ से कहाँ तक जाता है? जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। ठीक, क्वेश्चन 4 देखिए कि उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस किस संस्था द्वारा निर्गत किया जाता है, तो निक्सी के द्वारा निर्गत किया जाता है। किसके द्वारा? निक्सी के द्वारा निर्गत किया जाता है। ठीक, फिर जानिए कि ड्राइविंग लाइसेंस किस सॉफ्टवेयर से तैयार किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सारथी सॉफ्टवेयर से तैयार किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सारथी सॉफ्टवेयर को किस संस्था ने विकसित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सारथी सॉफ्टवेयर को किस संस्था ने विकसित किया। ऑप्शन देखिए HIC, NIC, XCN, इनमें से कोई नहीं, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा NIC। ठीक, तो NIC ने सारथी सॉफ्टवेयर को बनाया है। ठीक, अब देखिए ITDR का पूर्ण रूप क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ITDR का पूर्ण रूप क्या है, तो ITDR का पूर्ण रूप देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर रिसर्च, इनमें से कोई नहीं, तो जिसका सही आंसर है वो होगा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक, ITDR का पूर्ण रूप क्या है? ये किस लिए लागू किया गया था? ये जो निजी और व्यावसायिक वाहन थे उनके चालकों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए ITDR लागू किया गया था। ठीक, फिर जानिए उत्तर प्रदेश में रेडियो टैक्सी का शुभारंभ कब किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए 2012, 2013, 2015, 2017। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2013 में। फिर आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में रेडियो टैक्सी का शुभारंभ कितने महानगरों में किया गया था, तो 13 महानगरों में शुरू किया गया था। अब आपको मैं अगर कहिए तो ये भी बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से महानगर थे, तो आप लोग नोट करिए जल्दी से। कानपुर, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बरेली और गोरखपुर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा उत्तर प्रदेश में रेडियो टैक्सी का शुभारंभ कितने महानगरों में हुआ था, तो ऑप्शन देखिए 13, 14, 15, 22, तो कितने महानगरों में हुआ था? 13 महानगरों में शुभारंभ हुआ था। ठीक, 10वां देखिए ओवरलोड वाहनों को चेक करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं आपसे बताया हूँ वे इन मोशन तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, ओवरलोड वाहनों को चेक करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, तो वे इन मोशन तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, यहाँ क्वेश्चन देखिए शताब्दी बस सेवा किन महानगरों के मध्य प्रारंभ की गई। ऑप्शन देखिए लखनऊ और कानपुर, लखनऊ और वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लखनऊ और गोरखपुर। ठीक, तो कहाँ इसमें देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग जान जाइए कि जो शताब्दी बस सेवा है वो किन महानगरों के बीच आरंभ की गई थी, तो वो थी लखनऊ और गोरखपुर। ठीक, लखनऊ और गोरखपुर, इसमें जो सभी ऑप्शन है गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन। ठीक, तो शताब्दी बस सेवा किन महानगरों के बीच आरंभ की गई थी, तो वो थी लखनऊ और गोरखपुर के मध्य। ठीक, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज द्वारा सर्वप्रथम बसों का संचालन किन शहरों के मध्य किया गया था, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लखनऊ और
बाराबंकी। ठीक, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा रोडवेज बसों का सर्वप्रथम संचालन कहाँ किया गया था, किन शहरों के मध्य, तो वो था लखनऊ और बाराबंकी। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब हुआ था। मैं आपको ऊपर बताया था कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का जो गठन था वो हुआ था 1 जून 1972 को। ठीक, भूलिएगा मत आप लोग, कब हुआ था उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम का गठन, तो 1 जून 1972 को। ठीक, फिर देखिए उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन कब शुरू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन कब शुरू हुआ था। 1933, 1993, 1980, 2000। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1993 में। ठीक, जब भी आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन कब शुरू हुआ था, तो 1993 में शुरू हुआ था। कब, 1993 में शुरू हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 21 क्षेत्रों में बांटा गया है। किसको, उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन को 21 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक, फिर जानिए कि लखनऊ योजना किससे संबंधित है। अभी मैं आपको बताया हूं कि लखनऊ योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, नदियों के विकास से, सड़कों के विकास से, वायु मार्ग से संबंधित, इन्हें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको ऊपर बताया हूं कि लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। किससे, सड़कों के विकास से। ठीक, टॉपिक 2 पे हम लोग पहुँचते हैं। अब रेल परिवहन से जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो जानिए कि उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों की पहले हम लोग ब्रीफ में पढ़ लेंगे, फिर इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर जो एग्जाम में पूछा है उसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों की जो लंबाई है वो है 9167 किलोमीटर, 9167 किलोमीटर। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है, 9167 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लीजिएगा। दूसरा देखिए, भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग की लंबाई उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछ सकता है कि भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग की लंबाई किस प्रदेश में है, तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, तीसरा देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन 1859 में प्रयागराज से कानपुर तक हुआ था। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन कहाँ हुआ था, प्रयागराज से कानपुर। किन सन में, तो वो था 1859 में। ठीक, फिर जानिए कि रेलवे के सवारी डिब्बों का निर्माण उत्तर प्रदेश के लालगंज रायबरेली में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ सकता है कि रेलवे के सवारी डिब्बों का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है, तो कहाँ होता है, लालगंज रायबरेली में। ठीक, रायबरेली के लालगंज में। ठीक, फिर पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में डीजल बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में डीजल बनाने का जो कारखाना है वो वाराणसी के मड़ुआडीह में स्थित है। कहाँ, वाराणसी के मड़ुआडीह में स्थित है। सब एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि नोट्स बना लीजिए ताकि आपको रिवाइज करने में फिर कहीं से कोई दिक्कत ना हो। एशिया का सबसे बड़ा लोकोसेट जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि एशिया का सबसे बड़ा लोकोसेट कहाँ स्थित है, तो एशिया का सबसे बड़ा लोकोसेट उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेलवे डिवीजन है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेलवे प्रभाग हैं, तो कितने हैं, 9 रेलवे प्रभाग हैं या फिर 9 रेलवे डिवीजन है। ठीक, अब रेल मार्ग से आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है, तो आपसे पूछ सकता है कि यूपी में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है 2017 के अनुसार, तो कितनी है, 9167 किलोमीटर। कितनी, 9167 किलोमीटर। ठीक, दूसरा देखिए, भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग की लंबाई किस प्रदेश में है। ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग की लंबाई किस प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तीसरा आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, 1859, 1860, 1870, 1890। तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष हुआ था, 1859 में हुआ था। ठीक, कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो प्रयागराज से लेके कानपुर तक हुआ था। किस सन में, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष हुआ था, तो 1859 में। कहाँ से कहाँ तक, तो प्रयागराज से कानपुर तक। ठीक, फिर जानिए कि उत्तर प्रदेश में डीजल बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि डीजल बनाने का कारखाना जो है वो वाराणसी के मड़ुआडीह में स्थित है। कहाँ, वाराणसी के मड़ुआडीह में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वाराणसी। अगर आपको कहीं मड़ुआडीह भी मिलता है ऑप्शन में तो आप उसे ही टिक मारेंगे। ठीक,
पांचवा देखिए, उत्तर प्रदेश रेलवे के सवारी डिब्बों का निर्माण किस जिले में होता है। अभी मैं आपको बताया हूँ कि उत्तर प्रदेश रेलवे के सवारी डिब्बों का निर्माण जो है वो रायबरेली के लालगंज में होता है। ठीक, रायबरेली के लालगंज में होता है। ठीक, भूलिएगा मत, आप लोग नोट्स में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा लोको सेट कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा लोको सेट कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। ठीक, फिर जानिए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेलवे डिवीजन प्रभाग हैं। आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, जो मैं ऊपर एक्सप्लेन करके आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब इसका आंसर आप लोग को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कुल रेलवे डिवीजन 9 है। ठीक, रेलवे डिवीजन या फिर रेलवे प्रभाग। अब हम पढ़ते हैं जल परिवहन। ठीक, टॉपिक तीसरे पे हम पहुंचे हैं, जल परिवहन। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जल मार्गों की जो सुविधा है वो गंगा यमुना घाघरा और गोमती नदी में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। तो आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जल मार्गों की सुविधा किन किन जगहों उपलब्ध है। तो गंगा यमुना घाघरा और गोमती नदी में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। ठीक, फिर जानिए कि उत्तर प्रदेश में जलमार्ग की जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। कितनी? उत्तर प्रदेश में जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। ठीक, फिर जानिए कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है यह प्रयागराज से हल्दिया के मध्य फैला है। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। क्या? कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है यह प्रयागराज से हल्दिया के मध्य तक फैला है। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। वीडियो को आप बीच में छोड़ के जाइएगा मत, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। और ये पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1, 2 नहीं देखे हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी देख लीजिएगा। बड़े आराम से परीक्षाओं में 8-10 नंबर आपका एकदम फिक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जलमार्ग से क्या क्या प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में जलमार्ग की लंबाई कितनी है। उत्तर प्रदेश में जलमार्ग की लंबाई कितनी है। ऑप्शन देखिए 7000, 1620, 1900, 2000। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1620 किलोमीटर। कितना? 1620 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में जलमार्ग की जो लंबाई है कितनी है? 1620 किलोमीटर। ठीक, फिर आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो अभी मैं बताया हूँ कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक फैला है। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया तक फैला। ठीक, अब हम पढ़ते हैं सूचना संचार पे। ठीक, तो भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत जो थी वो 1972 में की गई थी। ठीक, और हवाई डाक सेवा की शुरुआत 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के मध्य प्रारंभ हुई थी। तो भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1972 में। हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 18 फरवरी 1911 को। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी के मध्य प्रारंभ हुई थी। ठीक, नोट्स आप लोग जरूर बना लीजिएगा। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ मार्च 1854 में आगरा और कोलकाता के मध्य हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ मार्च 1854 में हुआ था। आपसे पूछ सकता है कहाँ के मध्य? तो आगरा और कोलकाता के मध्य हुआ था। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत तो 1972 में हुई थी। कब? 1972 में। ठीक, उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना केंद्र कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना केंद्र जो है वो लखनऊ में स्थित है। ठीक, उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ठीक, फिर आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक, ये हम लोग का पार्ट 3 वीडियो था। चैनल डिस्क्रिप्शन आप लोग जान लीजिए। डेली 1 वीडियो क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम। सब्सक्राइब फॉर श्योर सिलेक्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोज मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए GS Only के साथ। जय हिंद।